आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली ज़िले का जयंत क्षेत्र अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है और लगातार चोरी हो रही है। लोग अपने गांव जाएं या जो लोग रात में ड्यूटी जाते हैं, उन्हें इस बात का भय बना रहता है कि जब वो लौट कर आएंगे तो उनके आवास का ताला तोड़ घर का सामान साफ कर चुके होंगे चोर। लगातार चोरियां हो रही हैं और हद तो तब हो गई जब आज दुद्धी-चुहा कर्मी लालजी सिंह जो अपने आवास के बाहर टहल रहे थे और मोबाइल से बात कर रहे थे, पीछे से आए बाइक सवार उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। उनके बाइक का कोई नंबर भी नहीं था और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि वहीं पर डायल 100 खड़ी थी और लालजी सिंह के द्वारा डायल 100 से कहा गया कि वो उस बाइक का पीछा करें जो उनका मोबाइल लेकर गए हैं। लेकिन डायल 100 ने जवाब दिया कि आप जैन चौकी में जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराइए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार चोरी हो रही है और अब तो नए प्रभारी जितेंद्र भदौरिया के द्वारा अपराध नियंत्रण की बात कही गई है। लेकिन जिस तरह से आज मोबाइल छीनकर बाइक सवार भाग गए हैं, उनके द्वारा चौकी प्रभारी को भी चुनौती दी गई है। अब देखना यह है कि अपराध पर कितना अंकुश लगता है, चोरियों पर कितना अंकुश लगता है। अरे वो चल रहे थे, वो डाल रहे थे, अचानक फोन आ गया, उसको काम में लगाए, जैसे पीछे से थोड़ी दूर तक चले 20 कदम, पीछे से मोटरसाइकिल ये जो लगातार इस तरह से छिनौती हो रही है, अब इनका मोबाइल लेके चले गए हैं, कॉलोनी में चोरी भी बढ़ गई है, क्या कहेंगे आप, ये जो लगातार घटना घट रही है? क्या कहेंगे? क्या कहा जाए, ये तो लगातार ये नजर बढ़ रहा है सभी चीज़ों के साथ में। कई तो घटना हो गया यहाँ कॉलोनी में। तो अब तो मोबाइल को लेके चलना भी जो है वो सुरक्षित नहीं है। पहले तो ये लगता था कि घर में चोरियां हो रही हैं, लेकिन अब तो चोर और इस तरह से छीनने वाले रोड पे ही सक्रिय हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सिंगरौली जिले के सेक्टर दुद्धी-चुहा से आ रही है, जहां पर लालजी सिंह जी जो अपने मोबाइल से बात करते हुए टहल रहे थे और पीछे से बाइक सवार आए और उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। देखते ही देखते हड़कंप मच गया और क्षेत्र में लगातार चोरी बढ़ रही है। ऐसे में इस तरह से छिनौती करने वालों भी सक्रिय हैं और अक्सर जो महिलाएं ज्वेलरी पहन के जाती हैं, उनकी ज्वेलरी खींच लेने की, उनका जो गले का हार है उसको खींच लेने की खबर तो अब तक आती रही है। क्या हो गया था? मैं ऐसे रोड में टहल रहा था, अचानक मोबाइल में मेरे कॉल आया, मैं कॉल को रिसीव किया और कान में लगाकर बात करते हुए चल रहा था। तभी अचानक मुझे अंदाज़ा नहीं था, पीछे से 2 बाइक सवार आए और झपट्टा मारकर मेरा मोबाइल लेकर छीन के भाग गए। तो आपने दौड़ाया। तो आपने गाड़ी का नंबर वगैरह देखा कुछ? उस गाड़ी में नंबर नहीं था, नंबर प्लेट वो दूर से देखने में हीरो होंडा की गाड़ी लग रही थी, उसमें पीछे नंबर प्लेट नहीं था। तो आप पैदल थे? पैदल चल रहे थे। तो सूचना दिया क्या? मैं अभी जस्ट पुलिस को सूचना देने जा रहा हूं, क्योंकि इसी बीच में मैं अभी निकला और रास्ते में अपना एप्लीकेशन लिख करके जा रहा हूं। चले गए। क्षेत्र में चोरियां भी लगातार बढ़ रही हैं और इस घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और जो भी हो रहा है, आए दिन इस तरह की मामले सामने आ रहे हैं। कभी घरों में चोरी हो रही है, कभी कहीं ताले टूट रहे हैं, दिन दहाड़े चोरी हो रही है। मतलब आम आदमी कैसे घर छोड़ के 1-2 दिन के लिए भी बाहर जाए, समझ में नहीं आता है। मतलब अब तो ये नौबत आ गई कि आदमी रोड पे निकले तो ये सोच के निकले कि मोबाइल रखे कि ना नहीं रखे। जब बात करते हुए भी लोग मोबाइल छीन के चले जा रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले घटना हुई थी हमारे साहब के साथ। ऐसे ही सेम मोबाइल छीन के भाग गया था। हम लोगों ने CCTV का फुटेज निकाला, लेकिन फुटेज में क्लियर नहीं आया, भगा वही भगा था। भाई हमेशा घटना हो रही है ऐसे। मेरे पापा साथ एक बार हो चुका है, मोबाइल बात करते रहते छलांग के भाग गया ऐसे। एक तरफ कॉलोनी में चोरियां हो रही हैं, दूसरी तरफ मोबाइल छीनने वाले सक्रिय हैं, महिलाओं के गले से आभूषण छीनने वाले सक्रिय हैं। बहुत बार ऐसा हो चुका है। एक बार मेरी मम्मी गले में डाला था मगर बच गई थी। तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे एक नशाखोरी भी? नशा है, नशाखोरी बहुत बड़ा है। अच्छा नशा लोग पाल दिए, घर से पैसा मिल ही रहा लोगों को, घर से अब क्या करें बेचारे, चोरी कर रहे हैं। नशा सबसे बड़ा कारण है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी मोबाइल छीनने की घटना हो चुकी है और ख़ास तौर से जो महिलाएं आभूषण पहनकर, हार पहनकर निकलती हैं, उनका हार भी खींचा जा चुका है। इसके पीछे जो एक वजह सामने आ रही है वो ये है कि युवाओं में नशाखोरी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो इस तरह के अपराध को अंजाम दे रहे हैं। खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहिए। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।